लोग कहते हैं कि जी कामयाब आप हो ही नहीं सकते जब तक आप खुशामद ना करो, जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी ना हो कि आप जो है ना वो खुशामद करो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं लोग, वो देखो जी फलाना आज मैनेजर बन गया, डायरेक्टर बन गया, कैसे आगे चला गया, और ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करते हैं जो अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में हो रहे होते हैं कि जी उसने उठा उठा के वो वहां तक पहुंच गया। अब ये उठा उठा के वे कुछ लोगों के दीगर मीनिंग्स भी होते हैं और कुछ लोगों के मीनिंग्स होते हैं कि जी पुट्टे बुरदारी करके खुशामदे करके वो वहां तक पहुंच गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुशामद करना बुरी बात है, और अगर ये बुरी बात है तो क्यों है? देखिए जी, खुशामद करना एक तरीके से बुरी बात है और एक तरीके से जिसे आप खुशामद समझ रहे हो सकता है वो खुशामद ना हो, वो रिस्पेक्ट हो, वो उसका एक तौर तरीका हो। दोनों चीजों को आपने डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे नहीं है और आपने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो खुशामद कर रहा है, आप ऑफिस 9 बजे नहीं पहुंचते, आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, आपका एचआर आपके साथ खुश नहीं है, आपका बॉस आपके साथ खुश नहीं है, आप वो पहिया है गाड़ी का जिसकी वजह से पूरी गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही है, यानी आप पंचर हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते गाड़ी के दूसरे पहियों को जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो ऑफिस में कामयाब हो रहे हैं, जिनकी प्रमोशन हो रही है, तो आप ये बोल दें जी ये तो खुशामदी है। नहीं, हर शख्स खुशामदी नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें। अब देखें खुशामदी कौन है। खुशामदी इंसान वो है जो परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन वो अपने आप को कवर कर रहा है, अपने मीठे लहजे से, गिफ्ट्स देने से, बॉस का ख्याल रखने से, बॉस के घर वालों का ख्याल रखने से, यानी हर वो चीज जो उसकी नॉन प्रोफेशनल चीज है लेकिन वो अटैच कर रहा है ताकि भाई मेरी नौकरी सेफ रहे, मैं बस चलता रहूं, और ताकि वो अपने डाखाने भी मिलाता है। यानी वो कहता है जी बॉस जो ਤੁਹਾਡਾ खानदान है साडा खानदान भी वही है, कहीं ना कहीं वो लिंक भी मिलाता है। क्यों मिलाता है? इसलिए मिलाता है ताकि वो कवर में रहे, वो एक शैडो में रहे, एक अम्ब्रेला में रहे, कि वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो उसकी नौकरी सेव रहे। और फिर जब कामयाबी, बोनस, अप्रेसल और फिर प्रमोशन की बात आती है तो वहां पे वो मिस्कीन सा मुंह बना के मुस्कुराहट लाके सर सानू भी ख्याल करो, हमें भी प्रमोट कर दो, तो फिर प्रमोशन मिल भी जाती है। ऐसे लोग तो खुशामदी हैं। लेकिन जो इंसान अपनी एबिलिटी के ऊपर काम करता है, जिसमें खुशामद शामिल ही नहीं होती, उसका लहजा भी अगर इस तरीके का है कि वो इज्जत दे रहा है, तो आप उसे खुशामदी नहीं कह सकते। अब सवाल यह कि क्या कामयाबी के लिए खुशामद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। कामयाबी के लिए खुशामद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपना सॉफ्ट एटीट्यूड रखना जरूरी है। इसका मकसद नहीं कि आप बहुत टाइम एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन उस एटीट्यूड में आप बॉस के साथ जो है जैसे बात कर रहे हैं जैसे आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। यानी आपके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर्स मौजूद होने चाहिए, आपके अंदर वो इमोशंस जरूर होने चाहिए जो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ें, बट इट डज नॉट मीन कि आप अपने आप के सामने एक ऐसी वॉल खड़ी कर दें जिसमें आपका बॉस आपके सामने बात करते हुए घबराए, आपका टीम लीडर आपके सामने बात करते हुए घबराए, जस्ट फॉर योर एटीट्यूड। नहीं, तो आपको खुद ये देखना है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेस्ट जज कर सकते हैं, तो कहीं आपके अंदर ये चीज तो नहीं आ गई, ये तकब्बुर होता है। तो ये तकब्बुर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके आड़े आ रहा होता है। अगला आपकी फिर प्रोफेशनल और अच्छी चीजों को इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, वो कहता है कि यार ये जो शख्स है, ये जो कबीर नाम का आदमी है, इसके अंदर जो है ना सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत अच्छा बंदा है, प्रोफेशनल है, सारे टास्क परफॉर्म करता है, कंपनी को इसने ग्रो करने में भी हेल्प की, लेकिन यार इसके एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहे हैं बिला वजह के। तो इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाना अच्छा भी नहीं होता। दूसरी चीज ये कि खुशामद होना, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और फिर भी आप लगे हुए हैं आगे पीछे, तो इट मींस कि आप खुशामदी हैं।